आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू के दो ऑप्शन ब्राउज इन ब्रिज एंड सर्च एडोबी स्टॉक पे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रिज क्या है और एडोबी स्टॉक क्या है। एडोबी ब्रिज एडोबी की एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इमेजेस, वेक्टर या वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और एडोबी ब्रिज की मदद से हम वो एसेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम में मौजूद होते हैं। जबकि एडोबी स्टॉक एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम इमेजेस, वेक्टर या वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से फ्री इमेजेस भी होती हैं और प्रीमियम इमेजेस भी इसमें शामिल होती हैं। अगर हम फ्री इमेजेस डाउनलोड करना चाहें तो फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हम पेड इमेजेस लेना चाहें तो पेड इमेजेस भी ले सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं ब्राउज इन ब्रिज पे बात करूंगी। मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ ब्राउज इन ब्रिज पे क्लिक करूंगी तो ब्रिज की ये एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन हो जाती है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे हम काफी सारी वर्किंग कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि एडोबी ब्रिज को यूज करते हुए हम किस तरह से कोई इमेज अपने इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारे कंप्यूटर की तमाम लोकेशन शो हो रही होती हैं। ये दिस पीसी है, हम यहाँ से भी किसी लोकेशन पे से इमेजेस ले सकते हैं। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में से ले सकते हैं। ये पिक्चर्स का फोल्डर है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं किसी भी ड्राइव, फोल्डर या लोकेशन से इमेजेस को इंपोर्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं डाउनलोड फोल्डर में जाती हूँ तो मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। मैं जिस भी लोकेशन से इमेज डाउनलोड करना चाहूंगी वहां पे जितनी इमेजेस होती हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो जाती हैं और मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके इलस्ट्रेटर में ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करती हूँ तो जब मैं कोई इमेज सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन शो हो जाते हैं। वैसे तो हम प्लेस ऑप्शन को यूज करते हुए भी इमेज अपने इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम वहां से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास उस इमेज की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती। एक तरह से इमेज को इलस्ट्रेटर में ऐड करने के लिए ये एक जदीद तरीका आप कह सकते हैं। यहाँ जब हम कोई इमेज सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें तमाम इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। यहाँ आप देखें फाइल का नाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप जेपीईजी इमेज है, किस डेट को इसको क्रिएट किया गया है, अगर इसको मॉडिफाई किया गया हो, फाइल साइज कितना है, इसकी डायमेंशन क्या है, रेजोल्यूशन की डेप्थ क्या है और इसका कलर मोड क्या है, कलर पर फाइल कौन सी यूज हुई है। उसके बाद अगर नीचे वीडियो है तो वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। अगर आप ऑडियो इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑडियो इसके रिलेटेड शो हो रही होगी। इलस्ट्रेटर में हम ऑडियो और वीडियो को यूज नहीं करते, लेकिन एडोबी ब्रिज की इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए वो सॉफ्टवेयर जो वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं वहां आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। जो इमेज आप सिलेक्ट करते हैं आप उस पर डबल क्लिक करके भी इमेज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो एडोबी फोटोशॉप में ओपन होती है। जैसे आप देखें मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे सामने फोटोशॉप ओपन होना शुरू हो गई है और ये फोटोशॉप के एटमॉस्फेयर में ओपन होगी। आप देखें ये फोटोशॉप के एटमॉस्फेयर में ओपन हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फोटोशॉप को क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसे इलस्ट्रेटर में ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे आकर मैं यहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर पे क्लिक करूँ तो ये इमेज एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाती है, लेकिन ये अपने कंप्लीट साइज के साथ ओपन हुई है। ये बहुत बड़ी इमेज है तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट कम करके इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। इस वक्त ये लिंक है तो मैं इसकी विड्थ कम करूंगी तो हाइट बहुत उसी के मुताबिक प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी और उसके बाद मैं इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में मेरे पास ओपन हुई है। आप देखें ये मेरा अनटाइटल 1 के नाम से वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने ओपन किया हुआ था, तो ये यहाँ पे सेपरेट डॉक्यूमेंट में मेरे पास ओपन हुई है। उसके बाद मैं अगर इसे कॉपी करके अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ और इसी डॉक्यूमेंट में इस पे अगर कोई वर्किंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये इमेज मेरी सिलेक्ट है। मैं एडिट मेन्यू में आकर इसे कॉपी करूंगी और अनटाइटल 1 पे आकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ।
इस तरह से आप एडोबी ब्रिज को यूज करते हुए वेक्टर या इमेजेस अपने इलस्ट्रेटर में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आऊंगी एडोबी स्टॉक की तरफ। तो एडोबी स्टॉक एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से सर्च एडोबी स्टॉक पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास लोडिंग होना शुरू हो गई है और ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाती है। गेट 10 फ्री एडोबी स्टॉक इमेजेस। जब आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ से 10 इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करने लगेंगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए कहेगा और आप लॉगिन होकर यहाँ से 10 इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इमेजेस परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो हो रहे होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर इमेजेस सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ ऑल है, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेम्पलेट, 3D और फ्री। यहाँ पे अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो मिक्स सब चीजें आपके सामने आएंगी। अगर आप इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, 3D इमेजेस, और मैं फ्री पे पहले क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे फ्री इमेजेस चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं फोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखें यहाँ डिफरेंट इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। मैं यहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से भी कैटेगरी चेंज कर सकती हूँ। क्रिसमस है, विंटर, स्नो, फ्लावर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मजीद कैटेगरीज एक्सप्लोर कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड है, समर है, 4th of जुलाई, बिजनेस, टेक्सचर, नेचर, पैटर्न, बीच। तो यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शन मुझे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करके कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं वेक्टर डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे वेक्टर लिख दूंगी और वेक्टर लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे वेक्टर फाइल्स शो होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद अगर मैं इनको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं इनके ऊपर जब माउस का कर्सर लेके आऊंगी तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा लाइसेंस एक तरफ और दूसरी तरफ जो फ्री होंगे वहां फ्री लिखा होगा और जो प्रीमियम इमेजेस होंगे वहां पे प्रीमियम लिखा हुआ शो हो रहा होगा। और आप यहाँ से वेक्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं और PNG या JPEG इमेजेस भी। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसी को सिलेक्ट कर लूंगी। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है लाइसेंस फॉर फ्री। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले वेक्टर AI, EPS और SVG के ये फाइल आपको AI, EPS और SVG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप JPEG सिलेक्ट करते हैं तो ये JPEG फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। और अगर आप यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट सेटिंग एडोबी ने कर रखी होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। और अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दें तो आपको वो फोल्डर शो हो जाएगा जहाँ पे वो इमेज डाउनलोड होके आई है। तो आप वहां से उस फोल्डर को कट करके किसी दूसरी जगह पे रख सकते हैं या वहीं पे रखे रहने दें और यूज कर सकते हैं। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप देखें ये एज ए AI फाइल यहाँ पर डाउनलोड होके आई है। और मैं यहाँ से Ctrl A से इन सबको सिलेक्ट करूंगी, एडिट मेन्यू में आकर कॉपी करूंगी, अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पे आकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से आप एडोबी स्टॉक से इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेक्टर भी। और जब आप वेक्टर डाउनलोड करते हैं तो वो एडिटेबल होते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इस माउंटेन को सिलेक्ट करूं और इस माउंटेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर अगर यहाँ पे क्लिक करके इसमें ये वाला कलर फिल करूं तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इस माउंटेन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आई ड्रॉपर लेकर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें ये वाला कलर आ चुका है। और उसके बाद अगर मैं इस माउंटेन को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये कलर फिल करती हूँ तो आप देखें इसमें कलर चेंज हो गया। उसके बाद ये ट्री जो यहाँ पे व्हाइट कलर में मुझे शो हो रहे हैं, अगर मैं इनमें कोई कलर फिल करना चाहूँ तो इनमें भी कलर फिल कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इस ट्री को सिलेक्ट करके यहाँ से इसमें ग्रीन कलर फिल करती हूँ तो आप देखें इसमें ग्रीन कलर आ गया। और इस तरह से आप इजीली इन वेक्टर को एडिट भी कर सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज कर सकते हैं या इनके कुछ पार्टिकल्स को लेकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके।